तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। चाहे पेपर 1 की तैयारी आप कर रहे हो या पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, केवल हमारे आसपास की वायु और जल से संबंधित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के चारों ओर की भौतिक, जैविक और सामाजिक परिस्थितियां। ऑप्शन नंबर सी, केवल पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से संबंधित क्षेत्र। या ऑप्शन नंबर डी, केवल प्राकृतिक संसाधनों का समूह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के चारों ओर की भौतिक, जैविक और सामाजिक परिस्थितियां। क्योंकि पर्यावरण में वह सब शामिल होते हैं जो हमारे चारों ओर है, जैसे हवा, मिट्टी, जल, जीव जंतु, समाज व संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल, जलमंडल या स्थलमंडल। या ऑप्शन नंबर डी, जैवमंडल, समाज और सांस्कृतिक। तो बताइए पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो देखिए पर्यावरण के 3 भाग होते हैं, प्राकृतिक जैसे पर्वत, नदियाँ, मानव निर्मित जैसे भवन, सड़कें, और सामाजिक जैसे रीति रिवाज, संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय भवन। ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल टावर। ऑप्शन नंबर सी, पर्वत और नदियाँ। ऑप्शन नंबर सी, रेलवे स्टेशन। तो बताइए निम्न में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो देखिए जो प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं उसमें पर्वत, नदियाँ, जंगल, मिट्टी, वायु जैसी चीज़ें द्वारा प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, इसलिए ये प्राकृतिक पर्यावरण के भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत और नदियाँ प्राकृतिक व पर्यावरण के उदाहरण हैं। बाकी भवन, मोबाइल, रेलवे स्टेशन ये सब मानव निर्मित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की संरचना। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय तापमान। ऑप्शन नंबर सी, परिवार, परंपराएं और सांस्कृतिक। या ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ों और नदियों का स्वरूप। तो बताइए कौन सा घटक सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है? तो देखिए सामाजिक पर्यावरण में मानव समाज की परंपराएं, शिक्षा प्रणाली, मूल्य और सांस्कृतिक शामिल होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार, परंपराएं और संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि मिट्टी की संरचना ये तो प्राकृतिक है, वायुमंडलीय प्राकृतिक है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ ये सब प्राकृतिक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव निर्मित पर्यावरण का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर बी, बांध, सड़कें और इमारतें। ऑप्शन नंबर सी, पर्वत और घाटियाँ। ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पौधे और वन। तो बताइए मानव निर्मित पर्यावरण का सबसे अच्छा उदाहरण? तो ये बांध, सड़कें और इमारतें हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है वे मानव निर्मित पर्यावरण कहलाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक घटकों में कौन सा तत्व आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी, जल और हवा। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य, पशु और पौधे। ऑप्शन नंबर सी, सड़कें, भवन और वाहन। या ऑप्शन नंबर डी, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र। तो बताइए जैविक घटकों में कौन से तत्व आते हैं? तो देखिए जो जैविक घटक होता है इसमें मनुष्य, पशु और पौधे जैविक घटक हैं, जिनमें जीव जैसे मनुष्य, पशु, सूक्ष्म जीव आदि सब जैविक घटक में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये अजैविक हैं, जैसे सड़कें, भवन जिसमें जीव नहीं है ये अजैविक हैं। बाकी जिस चीज़ में जीव पाई जाती है वो जैविक घटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अजैविक घटक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल जीवित प्राणी। ऑप्शन नंबर बी, मृत जीवों के अवशेष। ऑप्शन नंबर सी, निर्जीव तत्व जैसे जल, मिट्टी, वायु। या ऑप्शन नंबर डी, केवल पौधे के खाद्य पदार्थ।
तो अभी हमने ऊपर बताया कि जिसमें जीव नहीं होते वह अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होती है, परंतु वे जीवन को प्रभावित जरूर करते हैं, जैसे वायु, जल, प्रकाश, ये सब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न निर्जीव तत्व जैसे जल, मिट्टी, वायु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जैव मंडल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवधारी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल वातावरण की निचली परत। ऑप्शन नंबर सी, केवल जल मंडल की ऊपरी भाग। या ऑप्शन नंबर सी डी, पृथ्वी का भीतरी ठोस भाग। बताइए जैव मंडल का शब्द अर्थ क्या होता है? तो देखिए जीव मंडल का अर्थ होता है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवित प्राणी व पौधे निवास करते हैं। यह स्थल जल, वायु मंडल सबसे जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवधारी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण संतुलन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जब मानव अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर बी, जब प्राकृतिक और जैविक घटक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जब केवल वनस्पति बढ़ती है। या ऑप्शन नंबर डी, जब प्रदूषण समाप्त हो जाता है। तो बताइए पर्यावरण संतुलन किसे कहा जाता है? तो देखिए पर्यावरण संतुलन तब होता है जब सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और संतुलित रूप से कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब प्राकृतिक और जैविक घटक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन बी, मानव की अव्यवस्थित गतिविधियां जैसे वनों की कटाई और प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन। या ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की ऊर्जा में कमी। तो बताइए पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारक? तो मनुष्य द्वारा किए गए अत्यधिक औद्योगिकीकरण और संसाधनों के दोहराव से पर्यावरण असंतुलित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव की अव्यवस्थित गतिविधियां जैसे वनों की कटाई और प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन पर्यावरण का जैव भौतिक घटक है? ऑप्शन नंबर ए, समाज और संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी, जलवायु, तापमान और मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, मूल्य और नैतिकता। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संचार। तो बताइए निम्न में से कौन पर्यावरण का जैव भौतिक घटक है? तो देखिए जो भौतिक पर्यावरण के ये घटक सीधे तौर पर जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु, तापमान और मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के घटकों और उनके आपसी संबंधों को समझाना। ऑप्शन नंबर बी सी, बच्चों को वैज्ञानिक गणना सिखाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल प्राकृतिक संसाधनों के नाम याद करना या कराना। बताइए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ईवीएस का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने परिवेश और उससे घटकों के पारस्परिक संबंधों को समझ देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के घटकों और उनके आपसी संबंधों को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ईवीएस में समेकित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक विषय पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न विषयों को जोड़कर वास्तविक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी, केवल पर्यावरण की सुरक्षा सिखाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल विज्ञान पर आधारित शिक्षण। तो बताइए ईवीएस में जो समेकित दृष्टिकोण होता है उसका क्या अर्थ है? तो समेकित दृष्टिकोण का अर्थ है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न विषयों को जोड़कर वास्तविक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का केंद्र। या ऑप्शन नंबर डी, समुद्री जल। तो बताइए जीव मंडल का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है
पौधे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल वनस्पति के समूह को, ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया तंत्र, ऑप्शन नंबर सी जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी केवल मानव समाज का ढांचा। तो बताइए पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता हुआ इसमें जीवधारी और उनके परिवेश के निर्जीव घटक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया का तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी पौधे, ऑप्शन नंबर सी चट्टाने, या ऑप्शन नंबर डी मनुष्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए चट्टाने निर्जीव पदार्थ हैं, इसलिए वे अजैविक घटकों में आती हैं। बाकी पक्षी जो हुआ, पौधे और मनुष्य, ये सब जैविक घटक में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को केवल लिखने का अभ्यास कराना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को अनुभवात्मक अधिगम द्वारा पर्यावरण से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, या ऑप्शन नंबर डी याददाश्त बढ़ाना। तो बताइए पर्यावरण अध्ययन में जो प्रोजेक्ट आधारित अधिगम होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण में विद्यार्थी वास्तविक परिस्थितियों को समझकर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का अनुभवात्मक अधिगम द्वारा पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जलमंडल में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए केवल समुद्र, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पर विद्यमान सभी जल स्रोत जैसे नदियां, झीलें, वर्षा, महासागर, ऑप्शन नंबर सी केवल वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प, या ऑप्शन नंबर डी केवल हिमनद। तो बताइए जलमंडल में क्या शामिल है? तो देखिए जलमंडल में पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जल संसाधन सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पर विद्यमान सभी जल स्रोत, नदियां, झीलें, वर्षा और महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्थल मंडल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की वायुमंडलीय परत, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की ठोस सतह और मिट्टी का भाग, ऑप्शन नंबर सी केवल पर्वतों की ऊपरी सतह, या ऑप्शन नंबर डी जल की निचली परत। तो बताइए स्थल मंडल का अर्थ क्या है? तो देखिए स्थल मंडल पृथ्वी की बाहरी ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए बी पृथ्वी की ठोस सतह और मिट्टी का भाग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण की भावना और व्यवहार विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल विज्ञान के सूत्र सिखाना। तो बताइए पर्यावरण शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं को समझाकर व्यवहारिक रूप से संरक्षण में भाग ले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण की भावना और व्यवहारिक विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण के सामाजिक घटक में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक, शिक्षा और मूल्य प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी और जल की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति और जीव, या ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल और जलवायु। तो बताइए पर्यावरण के सामाजिक घटक में क्या शामिल है? तो देखिए सामाजिक घटक में मानव निर्मित सामाजिक संरचनाएं और मूल्य शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक, शिक्षा और मूल्य प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल क्या है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की चारों ओर फैली गैसों का परत, ऑप्शन नंबर बी केवल ऑक्सीजन की परत, ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प की परत, या ऑप्शन नंबर डी बादलों का समूह। तो बताइए वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल गैसों का वह परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है और जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बांध, ऑप्शन नंबर बी राजमार्ग, ऑप्शन नंबर सी खेतों की मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी मकान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो देखिए खेत की मिट्टी जो है प्राकृतिक रूप से बनी होती है, जबकि अन्य मानव निर्मित सामान है, जैसे बांध बनाना ये मानव के द्वारा किया गया है, राजमार्ग मानव के द्वारा और मकान मानव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेतों की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण के घटकों के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी वे केवल जैविक घटकों से जुड़े हैं। तो बताइए पर्यावरण के घटकों के बीच कैसा संबंध रहता है? तो पर्यावरण के सभी घटक जीवित व निर्जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक पर परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय स्तर पर पर्यावरण की अवधारणा को समझाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को रटना सिखाना, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक का केवल वाचन कराना, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक परिवेश में भ्रमण अवलोकन और चर्चा कराना, या ऑप्शन नंबर डी केवल नोट्स याद कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ईवीएस शिक्षण में अनुभवात्मक अध्ययन सबसे प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक परिवेश में भ्रमण अवलोकन और चर्चा कराना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण का कौन सा घटक प्रदूषण से सबसे पहले प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक पर्यावरण, या ऑप्शन नंबर डी जैव मंडल। तो बताइए पर्यावरण का कौन सा घटक है जो प्रदूषण से सबसे पहले प्रभावित होता है? तो देखिए प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहले वायु की गुणवत्ता पर पड़ता है, जिससे अन्य मंडल भी प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये सबको पता है कि दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग संरक्षण के प्रति जागरूक हों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन नंबर ए केवल विज्ञान का उप विषय है, ऑप्शन नंबर बी केवल सामाजिक अध्ययन का भाग है, ऑप्शन नंबर डी एक अंत विषयी विषय है, या ऑप्शन नंबर डी केवल अजैविक का विषय है। तो बताइए पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? तो देखिए ईवीएस जो है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और जीव कौशल को एकीकृत रूप में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक अंत विषयी विषय है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बिगड़ने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी केवल प्राकृतिक वृद्धि होती है, या ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण समृद्ध होता है। तो बताइए जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बिगड़ने से क्या होता है? तो देखिए असंतुलन से जैव विविधता घटती है और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए जानकारी का स्रोत बनना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को रटवाना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को अन्वेषण और अनुभव के अवसर देना, या ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना। तो बताइए पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो देखिए ईवीएस शिक्षक का कार्य है विद्यार्थियों को पर्यावरण के घटकों को अनुभव कराना और उनको समझाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को अन्वेषण
और अनुभव के अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।